तो एक भक्त ने एक सवाल पूछे कि जब हम तिलक लगाते हैं या फिर कंठी माला पहनते हैं, गले में साधु का जो वेश है, धोती कुर्ता वगैरह पहनते, तो मंदिर में जाते हैं, लोग देख के कभी मजाक उड़ाते हैं, ये हरे कृष्ण वाले आ गया, हरे कृष्ण, ऐसे बहुत सारे कुछ बोलते हैं। तो उस परिस्थिति में, उस स्थिति में कैसे हम स्थिर रह पाए या फिर कैसे उसको सहन कर पाए, मतलब क्या करें हम। हाँ, थोड़ा लज्जा होता है या फिर थोड़ा बुरा लगता है, लोग ऐसे बोल रहा है, तो क्या करें। तो पहले तो हम झगड़ा तो नहीं कर सकते उनसे, नहीं लड़ सकते हैं ना जाके उनसे। ये साधु का भी कार्य नहीं है या फिर आचरण नहीं होगा, और लड़ना नहीं भी चाहिए। क्यों? पहला तो ये एक दृष्टिकोण है कि शास्त्र में कहा गया सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोवम हेलनमेव वा, कि कोई संकेत करके भी हरे कृष्ण बोलता है या फिर परिहास करके ये हरे कृष्ण वाला जा रहा है, हरे कृष्ण मजाक करके भी बोलता है, उनको हरिनाम का महात्म्य फिर मंगल होता है, कृपा मिल जाता है। तो फिर बोलने दीजिए, हाँ बोलिए और ज़्यादा, हाँ हरे कृष्ण बोलिए ज़्यादा, बोलने दो उनको, मंगल होगा, ये भी प्रचार हो जाएगा। तो इसलिए साधु लोग जब हरिनाम करेंगे और रास्ते में जाएंगे धोती कुर्ते तिलक लगा के, इसको उनको देख के ही प्रचार हो जाता है, देख के ही प्रचार हो जाता है। तो ये एक तरीका का अच्छा है। और दूसरा तरीका से हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, हम क्या कर सकते, सहन करना चाहिए हमें। और सहन तो सहन क्या, हमें कुछ चिंता ही नहीं करना चाहिए उसके बारे में। ऐसे क्या बोलते हैं उसका हिंदी में कहावत है कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हाथी जब जाएगा बाजार में तो कुत्ते लोग बोलते रहे, अभी हम उनको कुत्ते नहीं बोल रहे, मतलब बट पॉइंट इज ऐसे बोलते हैं कि लोग बहुत सारे कुछ बोलते हैं, उनका मुंह है बोलेगा, क्या कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त था, दोस्त मतलब स्कूल में जब पढ़ते थे, वो मेरा साथी था, अच्छा घर का लड़का था और बहुत ही जेंटल हम्बल, मतलब सॉफ्ट और थोड़ा सा इनोसेंट टाइप का लड़का था। हम तब लगभग शायद क्लास 7 में पढ़ते थे, 7वां कक्षा में पढ़ते थे। तो एक दिन क्या किया उस दोस्त ने मेरा, उसका ऐसे मामा जी या किसी से ऐसे वो सिगरेट पीते थे, किसी से चुरा के एक सिगरेट लेके आ गया स्कूल में। तो आके एक दिन मुझे बोल रहा है कि यार आज एक चीज़ लेके आया हूँ। बोले क्या? बोले ये देख, किसी को मत बता, छुपा के मुझे दिखा रहा है। ये क्या है? बोले ये मेरा मामा जी से लेके आया चुरा के उनका पॉकेट से एक सिगरेट। तो मैं ठीक है मेरे पास दे मेरे पास। तो दिया मेरे पास। तो मैंने कहा देने के बाद मैंने उसको बोला तूने ये किस लिए लेके आया स्कूल में, क्यों लेके आया, इतना बड़ा कांड कर लिया तूने, इतना बड़ा अपराध पाप है, स्कूल में लेके आया, अन्याय। मैं अभी जाता हूँ सर के पास, मैडम के पास दिखा देता हूँ, आज ही तुझे स्कूल से एकदम हम एक्सपेल करवा देंगे, आज मज़ा दिखाएंगे तुझे, क्यों लेके आया। इसका ऐसे डरा दिया उसको, वो तो डर गया, बोला नहीं गलती हो गया, और कुछ ऐसे नहीं, टच भी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, मतलब नहीं। तो ऐसे करके मैंने बोला बाद में दूंगा, या फिर ऐसे करके मैंने छुपा के रख दिया। एक्चुअली मेरा जूते जो था स्कूल का शूज़, उसके नीचे ऐसे घुसा के रख दिया था छिपा के। तो और पूरा मतलब फर्स्ट पीरियड से लेकर एकदम एंड तक उस दिन का उसको मैंने सताते रहा, बार बार मैं अभी जा रहा हूँ, अलग अलग टीचर आते थे अलग अलग पीरियड में, अभी जाता हूँ इस सर के पास, इनको दिखाता हूँ, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, इनके दिखाता हो जाके ऐसे, मतलब। तो वो एकदम रोना शुरू कर दिया, रोने का भाव में आ गया था उसका, मतलब जैसे ऐसे मजाक में भी उसको सताया था पूरा दिन। तो बाद में अंततः जाके एकदम स्कूल ख़त्म होने के बाद उसको दिया, मेरा सामने उसको तोड़ डाला, तोड़ के फेंक दिया, बोले दोबारा टच मत करना। बोले हाँ। ऐसे कुछ साल बीत गया, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था 11 या 11th या 12th स्टैंडर्ड में। सो एक दिन शायद कॉलेज या मतलब वो दूसरा कॉलेज में एडमिट हो गया था, 11th स्टैंडर्ड में जाके दूसरा जगह में जाके एडमिट हुआ। कुछ दिन से मिला नहीं उससे, कुछ 1-2 साल से। सो 1-2 साल बाद उससे मिला, मतलब अचानक जा रहा था मैं उधर कॉलेज में, तब देखा रास्ते के उस तरफ वो खड़ा होके वो आराम से सिगरेट पी रहा था। वही मेरा दोस्त जिससे कुछ साल 4-5 साल पहले स्कूल में, 5 साल पहले स्कूल में जो इतना डर गया था, रो रहा था कि वो सिगरेट लेके आया था। इसलिए वो अच्छा घर का लड़का था और मतलब इनोसेंट टाइप का था, स्वभाव भी अच्छा था उस समय स्कूल में जब थे हम। तो लेकिन अब देख रहा था ये क्या हो गया, मतलब बीच सड़क में खड़े होके एकदम सिगरेट पी रहा, फूक रहा, वाह, मतलब बड़ा काम कर रहा हूँ मैं, कोई लज्जा नहीं, कोई हिचकिचानी नहीं, मतलब ठीक है मैं तो कर रहा हूँ, मतलब काइंड ऑफ ऑब्लिवियस। वो एकदम बिंदास सिगरेट पी रहा था। तब मैं सोच रहा था अगर ये
बीच सड़क में खड़ा होकर सिगरेट पी सकता है, तो फिर मैं तिलक दे के क्यों नहीं रास्ते में आ सकता हूँ? माला पहन के तिलक दे के मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? अगर इसका कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं, तो फिर मुझे क्यों शर्म करना चाहिए धोती कुर्ता पहन के और हरिनाम जप करते हुए? हाँ, लोग तो बोलते रहेंगे, लोग तो बोलते बहुत कुछ बोलेंगे। कलयुग है, अधर्म त्रिपाद है, 3 गुना ज़्यादा है, और भक्ति धर्म कम है, तो लोग तो बोलेंगे ही। हालांकि हमें यह विश्वास होना चाहिए, उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह तो होना ही चाहिए भक्ति में, निश्चय होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, या हम जो कर रहे हैं यही सही है, आप जो कर रहे हैं ये गलत है। हो सकते हज़ार लाखों लोग उस तरफ जाए, लेकिन अगर वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, आप लोग, तुम लोग गलत हो सब, और मैं अकेला जा रहा हूँ शास्त्र के अनुसार, यही सही है। तो ये निश्चय होना चाहिए। लोग तो क्या बहुत कुछ बोलेंगे करेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, पड़ोसी बोलेंगे, ये साधु बन गया, हरे कृष्ण कर रहे, माला जप कर रहे, हरे कृष्ण, ठीक है बोलो। धोती कुर्ता पहनना क्या किया, गलती क्या किया? और एक लोग मुझे पूछ रहा था, तुमने कि धोती कुर्ता क्यों पहना, ये सब क्यों? मैंने बोला, मैंने धोती कुर्ता पहना, तिलक दिया, क्योंकि मैं मेरे देश को पसंद प्यार करता हूँ, देश के प्रति मेरा प्रेम है, मेरा भारत महान, वंदे मातरम। क्यों, ऐसा क्यों? बोले हाँ, ये हमारा देश का यही ड्रेस है ना, हमारा देश का जो पहनने का जो वस्त्र है यही है हमारा कल्चर। और ये तो पैंट शर्ट पहनना, ये सब तो अंग्रेज ब्रिटिश फिरंगी ने सिखाया हमें, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने, ये करो वो करो, सूट टाई पहनो, पैंट शर्ट पहन के एकदम नहीं। हमारा देश का कल्चर है धोती पहनना, कुर्ता पजामा पहनना, माला तिलक माला लगाना, ये है हमारा कल्चर है। वो ब्रिटिशर्स ने सिखाया, अंग्रेज़ों ने सिखाया, तो हमने, तो वो तो हुआ था उस समय, वो लोग छोड़ के चले गए 1947, लेकिन 47 में, लेकिन फिर भी हम उनके सिखाया हुआ कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अंग्रेज देश छोड़ो नारा लगाए थे लोग, लेकिन अगर अंग्रेज देश छोड़ दिया तो फिर अंग्रेज का सिखाया हुआ जो चीज़ है कल्चर, वो भी छोड़ना चाहिए ना। कोई बोले चाय क्यों नहीं पीते आप लोग? क्योंकि हाँ, हमारा देश का संस्कृति चाय नहीं पीना है, दूध पीना है, हम दूध पीते हैं, चाय क्यों पियेंगे? चाय तो ब्रिटिशर्स ने आके चालू किया। वो भी क्यों चालू किया? क्योंकि ये लोग देखे कि अगर ये लोग सब दूध पीते हैं ना, तो वो लोग गाय का मांस खाना पसंद करते थे, तो चाय इसलिए चालू की, क्योंकि अगर भारतवासियों को अगर चाय पीना सिखाया जाए तो वो लोग दूध पीना छोड़ देंगे, तो फिर हम जाके गाय को मार सकते हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र है, चक्र है। तो इसलिए हम क्यों भक्ति करने में, इसलिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, करेज चाहिए, बोले ना जिंदा दिल, मतलब जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए। हिम्मत वाला ही भक्ति कर सकते हैं, थोड़ा नहीं। हम भक्ति सही कर रहे हैं, आप लोग जो भी करो ठीक है, जो देख लेंगे। हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, यही सही है। दिस इज द ट्रूथ, यही सत्य है, शास्त्र में यही कहा है। और चाहे पूरा देश, चाहे पूरा विश्व उसके विरुद्ध में चला जाए, त्यजंती बांधवा सर्वे निंदंतु गुरुवे जनः तथापि परमानंदे गोविंद मम जीवनम। महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो गुरुजन है, जो रिश्तेदार है, मुझे छोड़ दे। त्यजंती बांधवा सर्वे निंदंतु गुरुवे जनः, जो बुजुर्ग है मुझे मेरा निंदा करे, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ गोविंद मम जीवनम, गोविंद ही मेरा जीवन है। तो ऐसे भक्ति के प्रति हमारा लगाव होना चाहिए, साहस होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, वैसे ही हम भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए जिन्होंने ये सवाल पूछे उनको हम ये विनती करते हैं, आप उपदेशामृत पढ़िए, रूप गोस्वामी पाद के उपदेशामृत का ये जो श्लोक बोले हम, तीसरा श्लोक है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो उत्साह मिलेगा और भक्ति में साहस भी मिलेगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।